जरा सोचिए, आपकी आंखों के सामने एक स्क्रीन चल रही हो और उस स्क्रीन पर दुनिया के देशों के नाम एक एक करके आपके सामने आते हैं। हर नाम के साथ एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो बताता है कि कौन सा देश सबसे बुद्धिमान है। लेकिन क्या ये नंबर सच बताते हैं? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा थ्रिलर है? सबसे बड़ा सवाल ये कि इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आज हम खोलने जा रहे हैं 2024 की उस इंटरनेशनल आईक्यू रैंकिंग का एक रहस्य जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश। दरअसल ये लिस्ट जारी की है इंटरनेशनल आईक्यू टेस्ट ने, और अपनी इस लिस्ट में इंटरनेशनल आईक्यू टेस्ट ने कहा कि 13 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया और उन्हीं के आधार पर दुनिया भर के तमाम देशों की औसत आईक्यू निकाली गई। लेकिन ठहरिए, टेस्ट देने वाले ये लोग कौन थे? ज्यादातर युवा, ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स, ज्यादातर शहरी और शिक्षित। तो क्या पूरी दुनिया की असली तस्वीर इसमें दिखती है या सिर्फ ऑनलाइन एक्टिव दुनिया की ही तस्वीर इसमें दिखती है? और यही है पहला सस्पेंस। बुद्धिमानी की इस लिस्ट में टॉप 10 देश कौन कौन से हैं, जहां से शुरू होता है असली ट्विस्ट। नंबर 1 पर है चीन, इसकी औसत आईक्यू है 107.19। नंबर 2 पर है साउथ कोरिया, जिसका औसत आईक्यू है 106.43। तीसरे नंबर पर है जापान, जिसकी आईक्यू है 106.4। शुरुआती टॉप 3 देशों में पूर्वी एशिया का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे की वजह उन देशों की सख्त शिक्षा प्रणाली है, अनुशासन है, या फिर कुछ और? वैसे इस लिस्ट में असली ट्विस्ट आता है नंबर 4 पर। जी हां, चौथे पोजीशन पर है ईरान। वही ईरान जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है, वो टॉप 5 में है। बुद्धिमानी के मामले में ईरान का स्कोर 106.3 है। फिलहाल ईरान युद्ध की मार झेल रहा है। इस लिस्ट के सार्वजनिक होने के बाद से सोशल मीडिया पर एक अलग ही हंगामा मचा हुआ है कि क्या ये डेटा सही है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर सिंगापुर है, 6ठे पर रशिया, 7वें पर मंगोलिया, 8वें पर आर्मेनिया, 9वें पर ऑस्ट्रेलिया और 10वें पर स्पेन। और यहीं से ये लिस्ट बन जाती है एक जासूसी कहानी जैसी, थ्रिलर और सस्पेंस वाली कहानी। इस लिस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों का क्या स्थान है और वो कहां है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत जैसे देशों का क्या नंबर है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश टॉप 10 तो दूर, टॉप 20 में भी नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बुद्धिमानों की इस सूची के मुताबिक अमेरिका 30वें स्थान पर है। उसका औसत आईक्यू 99.74 है। 33वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। यूके का बुद्धिमानी स्कोर 99.68 है। जर्मनी 99.64 के स्कोर के साथ 35वें स्थान पर है। 101.42 के स्कोर के साथ फ्रांस 17वें पोजीशन पर है। लेकिन सवाल यही है कि जिस देश से दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट जुड़े हों, होमी जहांगीर भाभा और अबुल कलाम आजाद जुड़े हों, ऐसे भारत का स्थान क्या है? मौजूदा वक्त में आत्मनिर्भर भारत चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक भारत का स्थान 44वां है। जी हां, भारत इस सूची में टॉप 40 देशों में भी शामिल नहीं है। भारत का बुद्धिमानी स्कोर 99.08 है। 45वें नंबर पर इजराइल है। खैर, भारतीयों को यह जानकर तसल्ली हो सकती है कि इंटरनेशनल आईक्यू टेस्ट की इन 50 देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन सबको चौंकाते हुए 12वें स्थान पर श्रीलंका जरूर मौजूद है। अब सवाल यह भी है कि क्या विकसित देश कम बुद्धिमान हो गए या उनके स्मार्ट लोग ऐसे ऑनलाइन टेस्ट देने ही नहीं बैठे? क्या यह भारत की असली बौद्धिक क्षमता है? दरअसल हिंदुस्तान की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, गांवों में रहती है। भाषा की विविधता है, इंटरनेट एक्सेस कई जगहों पर तो है ही नहीं। तो क्या असली भारत इस टेस्ट में शामिल ही नहीं हुआ? अगर सिर्फ आईक्यू से देश की ताकत तय होती तो क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट क्रांति यूपीआई चला पाता, चंद्रयान मिशन भेज पाता, आईटी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन पाता? खैर,
सच्चाई यह है कि IQ एक मैट्रिक्स है, लेकिन राष्ट्र की असली ताकत है संस्थाएं, शिक्षा, नवाचार और मेहनत। और भारत के पास है दुनिया की सबसे युवा आबादी। अब सवाल यह है कि क्या IQ वाकई देश की असली तस्वीर दिखाता है या यह सिर्फ एक इंटरनेट गेम है? अगर कल भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार हो, अगर ग्रामीण प्रतिभा डिजिटल दुनिया से जुड़ जाए, तो क्या हम टॉप 20 में आ सकते हैं? याद रखिए, असली बुद्धिमत्ता नंबरों में नहीं, बल्कि चुनौतियों से निकलने की क्षमता में होती है। ये रैंकिंग एक आईना हो सकती है या सिर्फ एक भ्रम, लेकिन एक बात तय है, अगर भारत का असली टैलेंट अनलॉक हो गया तो अगली लिस्ट में कहानी कुछ और ही होगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय बताएं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अपने साथियों के साथ भी इस खबर को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।